आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ऑक्सीजन की लघु ज्ञान संदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा एक शब्द एकाग्रचित्त जो अक्सर हम अपनी एक वीडियो के विवरण में 15-20 पंक्तियां जो लिखते हैं, तो उन पंक्तियों के अंतिम स्तर पर हम अक्सर एकांत एकाग्रचित्त शब्द का एक विशेष जोड़ देकर कहते हैं। एकाग्रचित्त का अभिप्राय देखिए, एक को आगे रखने की। अग्र का मतलब होता है आगे रखना। आगे का मतलब महत्व देना। किसी एक विषय को अधिक महत्व देना। किसके स्तर पर? चित्त। चित्त का अभिप्राय मन की एक विशेष स्थिति से है, ताकि आपको हमें वो याद रहे। कहते हैं ना, चेते करना। चित्त का अभिप्राय जब स्थिति विशेष मन की एक भीतर कारण शरीर में एक संस्कार की स्थिति बनती है। देखिए, स्थितियों के सकारात्मक अर्थ आपको समझने होंगे। जब आप देखिए, कभी मैच देखते हो ना, कोई वनडे का मैच होता है, लास्ट का एक अंतिम ओवर होता है, तो आप कितना एकाग्रचित होकर स्क्रीन पर ध्यान रखते हो। ये सभी स्थितियां देखिए, कोई टीवी का धारावाहिक देख रहा है, कोई फिल्म देख रहा है, वैसे भी आप और हम देखिए, जब कोई वाहन चलाते हैं, हम कहते हैं ना, ध्यान से चलाओ। ये ध्यान कहो, एकाग्र भाव से कहो, एकाग्रचित्त, ये सब एक ही दिशा की ओर संकेत करते हैं। इसीलिए हम बार-बार कहते हैं, वीडियो को एकांत में सुनिए, ब्रह्म मुहूर्त में सुनिए, एकाग्रचित्त होकर सुनिए, ताकि वीडियो आरंभ से अंत तक जिस-जिस दृष्टिकोण से शाब्दिक स्तर पर रखी गई है, उनको आप समझो, उनको अपने जीवन में उतारो। ये सभी स्थितियां हम अक्सर बार-बार अपनी चर्चाओं में देखिए, आज तक हमने लगभग 4200 से अधिक जो वीडियो प्रसारित किए। आरंभिक स्तर पर कभी-कभी हम देखिए, वो विवरण में कुछ पंक्तियां नहीं लिखते थे, लेकिन पिछले काफ़ी वर्षों से हम लिखते आए हैं। लेकिन फिर भी हम बार-बार आप सभी भाई-बहनों से विनती करते हैं कि वीडियो को आरंभ से अंत तक एकाग्रचित्त होकर ही देखें, सुनें। क्योंकि एकाग्रचित्त होकर ही मन बुद्धि की स्थितियाँ मजबूत होती हैं। वीडियो तो देखिए 5 मिनट की, अब शॉर्ट्स की वीडियो तो देखिए डेढ़ 2 मिनट की है। आध्यात्मिक इस ऑक्सीजन की वीडियो भी 4-5 मिनट की होती है। प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा कुछ 10, 12, 15 मिनट की है। ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा आधे घंटे, पौने घंटे की है। लेकिन इन स्थितियों को गंभीरतापूर्वक सुनिए, आरंभ से अंत तक सुनिए। जब एकाग्र भाव से आप सुनते हो, पढ़ते हो, तो उन पर पुनः विचार संभव है। अन्यथा वीडियो सुनने के बाद वो स्थितियाँ आप और हम भूल जाते हैं। याद रखने से, जब मन बुद्धि में याद रखते हैं, तो स्थितियाँ पर पुनः विचार होता है कि हमारे संस्कार बनते हैं। देखिए, जैसे आप कभी शमशान घाट जाओ, तो वहाँ क्षणिक वैराग्य जगता है। यदि वो इंद्रियों के स्तर पर जगता है, तो वो वहीं के वातावरण से जैसे ही आप हटते हो, तो वो समाप्त हो जाता है। गाड़ी स्टार्ट की, सड़क पे आए, स्थितियाँ समाप्त। यदि मन के स्तर पर स्थितियाँ आपकी कुछ संवेदनाएँ जगती हैं, मन तक बात पहुँचती है कि आपका हमारा जीवन आज नहीं तो कल। एक बार हमने वीडियो बनाई थी, मृत्यु की किससे रिश्तेदारी है, आज मेरी कल तेरी बारी। यानी कि स्थितियों पर आप तर्कपूर्वक जब चिंतन करते हैं, तो वो मन बुद्धि के स्तर की स्थितियाँ बार-बार आपके दरवाजा खटकाती हैं। बार-बार उन पर फिर विचार होता है। ये विचार बार-बार होना, स्थितियाँ, ये शुभ संस्कार बनाती हैं। ये संस्कारों का बनना ही आपके हमारी जीवन की एक सफलता होती है। बिना संस्कार बने तो स्थितियाँ आधी अधूरी ही रहती हैं। क्योंकि स्थूल शरीर माता के गर्भ में बंधा है, मृत्यु के साथ ही समाप्त। तो स्थूल शरीर के स्तर पर जितनी भी क्रियाएं हैं, वो सब समाप्त। जो जो सुख सुविधा के साधन इकट्ठे किए, वो भी समाप्त।
शरीर से संबंधित रिश्तेदारों की स्थितियां समाप्त, जो मन बुद्धि के स्तर पर स्थितियां होती हैं, क्योंकि सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर बने रहते हैं जब तक मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। इसलिए सात्विक भाव से एकाग्रचित्त होकर ही स्थितियों पर होने पड़े। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चर्चा विशेष को यहीं विश्राम देते हैं। शाम को सर पिलानिक्स की प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में दिन की कुछ शॉर्ट्स वीडियो में फिर मुलाकात करेंगे, और कल सुबह ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में। तब तक अब अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। ये प्रश्नों का, सुझावों का और शिकायतों का नीचे कमेंट्स बॉक्स पर सदा ही स्वागत है। चर्चा विशेष को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।